आज हम लोग नेक्स्ट वीक की बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो जो फ्राइडे का बैंक निफ्टी का हाई रहा 51,560 का रहा और जो लो रहा 51,000 का रहा। अब इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो OI चार्ट आपके सामने खुल गया है। तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 51,500 पर है और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 51,000 पर है। तो बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास आपको बाई करना चाहिए और जो 51,500 पर सेल करना चाहिए। लेकिन अगर 51,500 पर अगर बैंक निफ्टी आधा घंटा या 1 घंटा रुकता है 51,500 पर, तब आपको शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और शॉर्ट कवरिंग के बाद तेजी आ सकती है और नीचे आगे जो है 51,700 या 800 के आसपास जा सकता है, 52,000 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग निफ्टी भी देख लेते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुल गया। जो फ्राइडे को निफ्टी हाई लगाया था 25,028 का हाई लगाया, जो लो लगाया 24,920 का लगाया, यानी कि 100 पॉइंट्स का अप्स एंड डाउन्स रहा, रेंज में रहा, 100 पॉइंट का रेंज में रहा। अब यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, OI चार्ट देखेंगे। तो आपको OI चार्ट खुल गया है और सबसे बड़ा सपोर्ट जो है 25,000 पर ही बन रहा है और रेजिस्टेंस भी 25,000 पर ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी के बनिस्पत निफ्टी कमजोर लग रहा है। क्योंकि जो TCS का रिजल्ट आया है वो अच्छा नहीं आया है और फिर जो है सैटरडे को HCL का रिजल्ट आएगा, उस पर मार्केट में डिपेंड करेगा कि आगे निफ्टी में तेजी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि ये नीचे में 24,700 तक आ सकता है। तो अगर आपको सेल करना है तो निफ्टी में सेल कीजिए और बाई करना है तो बैंक निफ्टी में बाई कीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के बनिस्पत मजबूत लग रहा है। और दूसरी बात है कि 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, यानी मंडे को रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद जो है निफ्टी चाल पकड़ सकता है अप ट्रेंड से या डाउन ट्रेंड्स का। तो अभी आप जो बाई करना है वो बैंक निफ्टी में करें और सेल निफ्टी में करें। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो आपके सामने ग्लोबल मार्केट खुल गया है। गिफ्ट निफ्टी 67 पॉइंट प्लस में है, डॉ जोन्स 400 पॉइंट अप है, नास्डैक जो है 60 पॉइंट अप है, डैक्स जो है 162 पॉइंट अप है। तो डॉ जोन्स में तेजी है, लगभग 1% का 400 पॉइंट तेज है। तो बैंक निफ्टी में तेजी रह सकती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। मंडे को जो है बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकता है और ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि 19 तारीख को HDFC का रिजल्ट आने वाला है। तो जो बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होगा आफ्टर HDFC रिजल्ट के बाद ही होगा। मतलब जो 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा HDFC का, 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो बैंक निफ्टी है वो ट्रेंड पकड़ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, कमोडिटी देख लेते हैं। तो गोल्ड में तेजी है, क्रूड ऑयल लगभग 0.5% डाउन है, ब्रेंट क्रूड भी 0.5% डाउन है। बॉन्ड देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स भी डाउन है 0.18% और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी लगभग 1% की तेजी है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगभग 4 से ऊपर है। तो जो महंगाई है वो इन्फ्लेशन है जो बढ़ा हुआ है, बॉन्ड यील्ड US 10 ईयर का। अब FII DII एक्टिविटी देख लेते हैं। तो FII DII एक्टिविटी देखिएगा तो FII फ्राइडे को 4,000 करोड़ का बिकवाली किया है, DII जो है लगभग 37 करोड़ का खरीदारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है FII जो है इंडेक्स ऑप्शन में 24,000 करोड़ का खरीदारी किया है और FII स्टॉक फ्यूचर में 3,300 का खरीदारी किया है। तो मंडे को FII एक्टिविटी देखना होगा कि ये ऑप्शन में खरीदारी करके चला है तो इसके बाद ये बिकवाली करता है या नहीं। अगर बिकवाली करेगा तो डाउन ट्रेंड बरकरार रहेगा, अगर यहाँ से खरीदारी करेगा तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जनरली क्या है, FII ब्लफ करता है, एक गिरावट देगा 150-200 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट में खरीदारी करके जितने भी शॉर्ट है उसको ट्रैप कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई गिरावट के बाद फिर भी अपने डे हाई से लो जाता है मार्केट, तो वहां पर फिर आप बाइंग पोजीशन में अपना पोजीशन बना लीजिएगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। थैंक यू।